नीचे करो लोकल वाला। हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई और क्या वारदात क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरा नाम रूबी है, मैं झांसी से आई हूँ और गांव का नाम सकरार है। हाँ, और उदय भान से मेरी इंस्टाग्राम से बातचीत हुई थी। उदय भान कौन है और कहाँ से है? उदय भान टोड़ी फतेहपुर है, फतेहपुर के आगे गांव है अमोली, उधर बताया गांव का नाम। क्या करते हैं उदय भान? विकास भवन में बैठते हैं और उनने बताया कि हम एसआई की पोस्ट पे हैं। हाँ, बाकायदा वर्दी पहनते हैं, जो एसआई की वर्दी रहती वैसी बाकायदा वर्दी पहनते। तो हमें ये बताया गया कि वो एसआई हैं। क्या घटना उन्होंने आपके साथ की, क्या है पूरा मामला? हमसे बोला कि शादी करना। हमसे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त ऐसी इंस्टाग्राम से बात होती थी, 3-4 महीने फ्रेंड के तौर पर बात चली। फिर उसके बाद उनने बोला कि हम अनमैरिड हैं, तो मतलब अपने घर पर शादी की बात करो। हाँ, और अपन की शादी हो सकती है। तो हमने अपने घर पे बात की, मम्मी पापा से, मतलब सबसे बात करवाई उसकी। तो उसने मेरे घर पे बात की और जब वो घर जाता था तो वो भी अपनी मम्मी से मेरी बातचीत करवाता था। जितनी बार भी जाता था उतनी बार अपनी मम्मी से मेरी बातचीत करवाता था। तो उसकी मम्मी ने भी बोला कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, 1 साल तक पढ़ाई करो, तो 1 साल के बाद अगर तुम्हारी जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगी तो हम मतलब शादी कर लेंगे हम। तो कैसे चित्रकूट आप आती थी, कैसे कितने दिन यहाँ रुकती थी उनके साथ? चित्रकूट में आती थी मैं 6-6, 8-8 दिन रुकती थी। हाँ। कहाँ पे रहते थे ये? स्टेशन के पास है, थोड़ी दूर है, रूम लिए हैं। कितने दिनों से चल रहा था? 2 साल 2 साल होने वाला है। 2 साल करीब आपका होने वाला है। अब तो क्या लिव इन रिलेशनशिप था? हाँ। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, घर वालों को बताया था हमने। तो हम पढ़ते थे तो कभी झांसी में रहते थे, कभी इधर आ जाते थे। तो घर वालों को पता था, उनने भी समझा हाँ लड़का ठीक है। लड़के ने बात की घर वालों से। अब मामला कैसे डिस्टर्ब हुआ और आप पुलिस तक आ गए? तो डिस्टर्ब ऐसे हुआ कि 12 तारीख के, इसी 12 सितंबर को जब मैं आई इधर, तो मैंने उनसे शादी के लिए बोला कि मुझसे शादी करो। तो वो कहने लगे हाँ ठीक है। मतलब वो कहने लगे मुझे 8 दिन का टाइम दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको 8 दिन का टाइम दिया। फिर 8 दिन के बदले 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद मैंने बोला कि आपके 8 दिन, मैंने आपको 8 दिन का टाइम दिया था, तो 8 दिन निकल गए, अब शादी करो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो। तो फिर कहने लगे नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। फिर बस एक दिन वो बात कर रहे थे, मैंने कहा बात किससे कर रहे हैं? तो वो कहने लगे अपनी अम्मा से, मतलब मम्मी से। तो हमने कहा स्क्रीनशॉट दो। फिर जब उनने स्क्रीनशॉट दिया, फिर उसकी मतलब उनकी अम्मा का नंबर मेरे पास था। तो मैंने कहा कि ये नंबर तो है नहीं अम्मा का। तो वो कहने लगे कि दूसरा नंबर है। फिर मैंने वो नंबर लगाया तो वो उसकी वाइफ का निकला। फिर मैंने उसकी वाइफ को पूरी सच्चाई बताई। वाइफ का क्या जवाब आया? वाइफ कह रही थी कि वो ड्यूटी कर रहा है, वो ऐसा ही है, अब मेरे बच्चे हैं तो हम कहाँ जाएं। उसकी हरकतें हमें पहले से पता है, वो तुम्हारे ही साथ नहीं, वो पहले भी कई लड़कियों के साथ रह चुका है। उसकी वाइफ ने मुझे ये जवाब दिया। अब आप क्या चाहती हैं और कहाँ आई हैं? मैं एसपी ऑफिस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। किस तरह के न्याय की? या तो उसको सजा मिले या तो मुझसे शादी करे। ठीक है।